हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले एक छोटा सा प्रॉब्लम नंबर हमारा जो है एक्सरसाइज 4.3 का है। प्रॉब्लम नंबर 4 है। 3 प्रॉब्लम नंबर है। वो क्या कह रखा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेथ। कह रखा है कि क्या हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना संभव है। हमारे पास इस तरह का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना क्या संभव है। यदि इसकी जो लेंथ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कह रखा है कि लेंथ जो है हमारे पास इसके ब्रेथ से, जो लेंथ है इसके ब्रेथ से दो गुने है। जैसे मान लीजिए हमने ब्रेथ को लिया x, तो लेंथ जो होगा वो क्या 2x होगा। इसकी जो एरिया है, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की जो एरिया गिवन है हमारे पास वो है 800 मीटर स्क्वायर। ये ऐसे कहना चाहता है। कह रखा है कि एरिया ऑफ लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ। जो हमारे पास ब्रेथ है वो x है, तो लेंथ क्या है, ये है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ और मल्टीप्लाई में ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास ऑलरेडी गिवन है कितना, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। हमारे पास लेंथ क्या गिवन है 2x और विड्थ क्या गिवन है x। लेंथ हमारे पास 2x है और विड्थ क्या है x है। तो 2x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, मतलब 800 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इधर बचेगा x स्क्वायर, मतलब ये कितना होगा 400। अब हमें क्या करना होगा कि x स्क्वायर की जो मान आई हमारे पास वो कितना है 400। तो x की बात करते हैं तो x को हम क्या करेंगे, रूट में ले लेंगे। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट चढ़ता है, तो आ जाएगी रूट में इतना। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 20। कितना आएगी 20 आ जाएगी। यानी जो हमने मान रखा है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ ब्रेथ है वो कितनी है x, मतलब x कितना आया 200। तो इसकी लेंथ कितनी थी 2x थी, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 20, तो वो कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो हमें ये बताना था क्या हमारे पास ये निकल पाएगा। हाँ निकल पाएगा, यस। हम इसको लिख देंगे क्या, यस। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो भी देख लीजिए आप, बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ समझने की देरी है आपको। अगर 2 मिनट में आप इसे समझ पाएंगे तो बहुत ही आसान तरीकों से आप इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, इट इज सिचुएशन एक हमारे पास गिवन है, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। हमें यह बताना है, कह रखा है कि अगर ये पॉसिबल है तो आप प्रेजेंट एज बताइए। 2 दोस्त हैं, क्या है 2 दोस्त है, तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड की जो एज थी वो कितनी थी x। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मान लो फर्स्ट की एज है x और प्लस का जो सेकंड है, इन दोनों के एज का जो सम है वो कितना है 20 है, कितना है 20 है। तो सेकंड की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, ये x इस पर प्लस में है, इधर आकर के माइनस, मतलब 20 में से x माइनस हो जाएगा। तो सेकंड की जो एज आएगी वो क्या आ जाएगी x माइनस का 20। ठीक है, आगे एक और सिचुएशन गिवन है हमारे पास, 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले। तो मान लो 4 साल पहले जो ए की एज थी वो प्रेजेंट एज कितनी है x है, तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी होंगी, तो यहां पर लिखेंगे एज ऑफ 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले जो ए की एज थी वो कितनी थी x माइनस का 4 होगी। सेकेंड फ्रेंड की जो एज होगी 4 साल पहले वो कितनी होगी 20 माइनस का x और माइनस का 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 20 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 16 और माइनस का x। ठीक है, अब ये कह रखा कि जो 4 साल पहले की एज थी, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, आपके पास है 48। कितना है 48, मतलब
फर्स्ट की 4 साल पहले की एज ये है और सेकंड की 4 साल पहले की एज ये है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 80 के बराबर में है। तो यहां पर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब 80 क्यू x माइनस का 4 और 16 माइनस का x बराबर में कितना होगा 80। ये 80 के बराबर में है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो x का मल्टीप्लाई एक बार 16 से, तो कितना होगा 16 मल्टीप्लाई में x माइनस x का मल्टीप्लाई x से, तो x स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई से, तो 16 और मल्टीप्लाई में 4 माइनस और माइनस प्लस 4 का मल्टीप्लाई से, तो 4x बराबर में 80। ये आ गई। अब क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 1 16x और प्लस का क्या होगा 4x और माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 और बराबर में 80। देखो 16x प्लस का 4x कितना होगा 20x माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस में था, तो 80 प्लस का 64 कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस में था तो इस पर आकर के प्लस में होगा। तो क्या निकलेगी वहां से सिचुएशन हमारी, वो ऐसे निकलेगी। याद दिख रहा है क्या, जो हमने इक्वेशन यहां लिखा है इस इक्वेशन को इस पर लेकर आते हैं। तो ये क्या था हमारे पास 20x माइनस का x स्क्वायर और बराबर में 18 प्लस का 64, ये कितना हो जाएगा 144 144। इन सारे पार्ट को इस पर लेकर जाओ तो क्या होगा, ये माइनस में था तो प्लस का, ये प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस, और ये ऑलरेडी प्लस में है और बराबर में 0। अब हमें ये बताना है कि क्या ये निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो हमने आपको बताया था जांच करने का तरीका कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसका फॉर्मूला कौन सा होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखिए b यहां पर क्या है, b यहां पर हमारे पास माइनस का 20 है, c क्या है 144 है, और a क्या है, a का मतलब कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट में है वो क्या है 1 है, तो a बराबर में 1। और पुट करते हैं b स्क्वायर मतलब माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a क्या है, a आपके पास है 1 इंटू c क्या है 144। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस इसका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 और 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और एक 17, 4 और एक 5, 576 में से ये माइनस कीजिएगा तो बचेगा 176 और वो भी माइनस का। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से छोटा आता है, क्या आता है 0 से जब छोटा आता है मतलब नेगेटिव आता है, 0 से नेगेटिव आता है, तो इसके नो रूट होते हैं, क्या नो रूट्स। तो इस सिचुएशंस को हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो सिचुएशन है हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है और जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पर फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम इन दोनों की एज को फाइंड नहीं कर सकते हैं। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है वो क्या है, देखिए इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 18 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर। कर रखा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या इसको डिजाइन करना पॉसिबल है अगर इसकी एरिया, इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर 80 मीटर, जो इसकी एरिया है वह कितना 400 मीटर 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो इसकी एरिया और लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो मान लीजिए कि हमने लेट कर लिया कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो x होगी और उसकी जो विड्थ होगी विड्थ वो हमने लेट कर लिया क्या y। तो पेरीमीटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस का ब्रेथ। तो क्या होगा ये 2 इंटू, देखिए और पेरीमीटर के जगह पर पेरीमीटर हमें क्या गिवन है 80, 2 इंटू लेंथ की जगह पर है x और ब्रेथ की जगह पर क्या है y,
तो 2 से जब इसे कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट क्या आ जाएगा 40, मतलब x प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर में आ गया 40 का। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालो। अगला क्वेश्चन है कि इन दोनों का एरिया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ और मल्टीप्लाई में ब्रेथ। यानी हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपके पास 400 मीटर स्क्वायर, मतलब x और मल्टीप्लाई y जो है वो किसके बराबर में है, 400 मीटर स्क्वायर के बराबर में है। अगर यहां से हम x निकालें तो ये क्या होगा 400, ये मल्टीप्लाई में है तो यहां पर क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा मीटर। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा क्या है, 40 बराबर में x प्लस का y, तो ये हो गया 40 बराबर x और प्लस का y, तो ये हो जाएगा 40 बराबर में x की जगह पर हमने क्या निकाल दिया, देखिए तो x के बराबर में हमने सॉल्व कर रखा है 400 अपॉन में y, मतलब 400 बटा में y और प्लस का y। इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, ये 40 बराबर में 400 प्लस इसका मल्टीप्लाई से तो वाई स्क्वायर अपॉन में y का मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 40y बराबर में y स्क्वायर प्लस का 400। ये जो 40y प्लस का है इसको बॉर्डर किस पर भेजेंगे तो क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस का 40y और प्लस का 400 बराबर में 0। अब हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा, हमने आपको बताया था नेचर निकालने का एक फॉर्मूला, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। बी स्क्वायर माइनस का जो 4ac होता है इस पे जांच करेंगे, चेक करेंगे कि इसकी जो वैल्यू वो 0 से बड़ी है, कि इसकी वैल्यू जो है 0 के बराबर में है, कि इसकी वैल्यू 0 से छोटी है। 3 कंडीशन आएंगे। तो देखिए यहां पे अगर आप यहां से देखिए तो जो हमारे पास y का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट 1 है, और यहां पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, y का 40 और कांस्टेंट टर्म 400। तो यहां पर बी स्क्वायर की जगह पर पुट कीजिए, देखिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, मतलब y बराबर में 1 होगा। यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू माइनस का 40, c की वैल्यू 400। तो पुट कीजिए बी स्क्वायर, b कितना है 40, तो माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a क्या है 1, c क्या है 400। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600 माइनस 4 4 जा 16, ये भी कितना आया 1600 बराबर में 0। ये तो कट के 0 के बराबर में आ गया। तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर में होती है तो इसके 2 इक्वल रूट निकलते हैं। क्या 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, 2 इक्वल रूट निकलेंगे। इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जो हमारे पास ये लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू थी वो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकलेगी। और वो कैसे निकलेगी उसका भी एक फॉर्मूला होता है यहां पे, तो आप वहां तक नोट कीजिए, फिर हम यहां तक चलते हैं। जब ये इक्वेशन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा तो हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब हम निकालेंगे यहां पर देखिए हमारे पास x की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि हम उसे क्वाड्रेटिक पर सॉल्व नहीं करके कैसे निकालते हैं। इसका होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में होता है क्या 2a। मतलब x की 2 पॉसिबल वैल्यू, एक बार माइनस का b लीजिए तो देखिए माइनस का b क्या है, b क्या है यहाँ पर 40 है, तो माइनस और ऑलरेडी एक माइनस है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है हमने क्या निकाल रखा है 0, तो इसे ले लेंगे हम 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a क्या है, a की जगह पर तो है 1, तो ये हो जाएगा 1
तो x की वैल्यू एक बार आएगी क्या 40 अपॉन में माइनस और माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हुआ 20। मतलब जो इसकी लेंथ हुई वो कितना आ गई 20। ठीक, एक बार ये प्लस में आएगा और एक बार आएगा माइनस में, तो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो नेगेटिव वैल्यू किसी भी साइड का मेजरमेंट नहीं हो सकता है। किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ होगी या उसकी जो ब्रीथ होगी वो माइनस का 10 सेंटीमीटर और माइनस का 20 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। इसलिए जो हमारी सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू मतलब जो माइनस की 20 यहां पर आएगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो उसका लेंथ था वो क्या आ गया 20 आ गया, और जो विड्थ था विड्थ को हम निकाल लेंगे क्या आया था। आई होप कि यहां तक चीज आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के छोटे से क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे भेजें ताकि वो भी इस चीज को देख पाए, जान पाए और सीख पाए।